हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे सेल डिवीजन के बारे में, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइटोसिस को। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मियोसिस या फिर रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन का एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेल डिवीजन होता था, तो इसके अंदर हमारे बेसिकली दो फेस होते थे, जिसमें पहला था हमारा इंटरफेस और दूसरा था हमारा एम फेज। और जो हमारी इंटरफेस थी उसके अंदर भी हमारे कुछ सब स्टेज होते थे, जिसमें पहला था हमारा G1 फेस, दूसरा था हमारा S फेस और तीसरा था हमारा G2 फेस। और जो हमारा एम फेस था ये बेसिकली हमारा दो टाइप का होता था, जिसमें पहला था हमारा माइटोसिस और दूसरा था हमारा मियोसिस। जिसमें माइटोसिस को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इसके अंदर भी हमारे दो स्टेज होते थे, जिसमें पहला था हमारा कार्योकाइनेसिस, जो हमारा न्यूक्लियर डिवीजन का स्टेज होता था, और दूसरा था हमारा साइटोकाइनेसिस, यानी कि इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता था। और जो हमारा कार्योकाइनेसिस था इसके अंदर भी हमारे कुछ सब स्टेज थे, जिसमें पहला था हमारा प्रोफेस, दूसरा था मेटाफेस, तीसरा था एनाफेस और फोर्थ था हमारा यहाँ पे टेलोफेस। तो इन सबको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आज की वीडियो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे मियोसिस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मियोसिस या फिर रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के बारे में, तो ये हमारा एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें जो डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। और यही हमारा माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस होता है। देखो माइटोसिस में क्या होता था कि जो हमारी डॉटर सेल थी उसमें भी हमारे क्रोमोसोम नंबर 46 होते थे, और जो पेरेंट सेल थी उसमें भी 46 होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट सेल में तो हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो डॉटर सेल बनती हैं यानी कि जो नई सेल फॉर्म होती हैं उसके अंदर हमारे सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पे इस तरह देख के समझ सकते हो कि जैसा हमारी जो पेरेंट सेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बहुत ही स्पेशल चीज होती है कि यहाँ पे हमें फाइनली 4 न्यू डॉटर सेल देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है ये दो स्टेज में होती है, यानी पहले हमारी जो सेल है उससे दो डॉटर सेल फॉर्म होती है और फिर इन दोनों से दो दो और फॉर्म होती हैं, यानी कि टोटली बात करें तो हमें जो है 4 न्यू डॉटर सेल देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी मेन पेरेंट सेल होती है इसके अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो हमारी डॉटर सेल बनती हैं उसके अंदर हमारे सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। और यही हमारा मियोसिस और माइटोसिस में मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग जब आगे देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखो बात करें तो जो हमारा मियोसिस की प्रोसेस होती है ये बेसिकली हमारी जर्म सेल या फिर इसी को आप लोग सेक्स सेल भी कह सकते हो, या फिर इसी को यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी मियोसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। और ये जो हमारी जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल होती है ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है मेल गोनाड यानी कि टेस्टिस में और फीमेल गोनाड यानी कि ओवरी में, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे मियोसिस की प्रोसेस है, यानी कि जो हमारा मियोसिस सेल डिवीजन होता है, इससे बेसिकली फॉर्म क्या होता है, इससे बेसिकली हमारा गेमीट्स फॉर्म होता है, ठीक है। और जो गेमीट्स होता है वो क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो अगर आप लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप लोग बस इतना जानो कि जो स्पर्म एंड ओवम होते हैं वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे मियोसिस की प्रोसेस होती है ये बेसिकली यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मियोसिस होता है इसको यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कम हो जाना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मियोसिस में क्या हो रहा है कि 46 क्रोमोसोम यहाँ पे हाफ हो जा रहे हैं, और इसीलिए इसको यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जा रहा है। यानी 46 क्रोमोसोम के नंबर यहाँ पे कम होके 23 हो जा रहे हैं, यानी कि उसमें रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। और जो हमारी मियोसिस की प्रोसेस होती है ये बेसिकली हमें दो स्टेज में देखने को मिलती है, जिसमें पहला होता है हमारा मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है हमारा मियोसिस सेकंड। और इसमें जो हमारा मियोसिस फर्स्ट होता है इसी में बेसिकली हमारी सारी मेन प्रोसेस हो रही होती है। यानी कि मियोसिस फर्स्ट में ही जो हमारा पेरेंट सेल है वो कुछ इस तरह डिवाइड होता है कि जो हमारी डॉटर सेल है उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों होते हैं, इन सारी चीज़ों का आंसर आप लोग को वीडियो की लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट में जरूर देखना अगर आप लोग को सब कुछ जानना है कि यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस आखिर होती क्यों है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मायोसिस 1 की, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे 4 फेस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा प्रोफेस 1, दूसरा होता है मेटाफेस 1, तीसरा होता है एनाफेस 1 एंड फोर्थ होता है हमारा टेलोफेस 1। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेस 1 की। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि यही हमारी मायोसिस 1 का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है प्रोफेस 1 में कि जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर है वो यहाँ पे कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और उसके बाद देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है ये हमारे एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पे दो दो के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और इनको यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बोला जाता है। यानी इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो क्रोमोसोम है, तो आप लोग को पता है कि हमारी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो अगर इनको यहाँ पे दो दो के पेयर में डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे कितने पेयर हो जाएंगे, 23 पेयर हो जाएंगे। तो बस वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेप होता है, तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पेयर है इनमें हमारा डीएनए एक्सचेंज होता है, ठीक है। यानी कि ये जो क्रोमोसोम के पेयर है इनके अंदर हमारा जो डीएनए है यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। अब आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसा हम लोगों ने बात की कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पे पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो दो के। तो अब होता क्या है कि ये जो दो पेयर है आपस में इनके बीच में यहाँ पे डीएनए एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो थोड़ा ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये हमारा एक पेयर है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ब्लैक और ब्लू से दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को डीएनए एक्सचेंज वाला प्रोसेस आसानी से समझ में आ सके। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो पेयर है, अब देखो इस तरह के 23 पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो पेयर को दिखा रहे हैं क्योंकि उतनी जगह तो है नहीं। बट आप लोग समझ जाओ कि ऐसे 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम। तो अब होता क्या है प्रोफेज 1 में कि ये जो दो क्रोमोसोम है तो इनके बीच में आपस में जो है डीएनए एक्सचेंज होता है। देखो डीएनए एक्सचेंज कैसे होता है, ये दोनों आपस में पास पास आते हैं, ठीक है। यानी कि ब्लू वाला और ब्लैक वाला ये दोनों आपस में पास पास आए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है इनके जो ऊपर वाले पार्ट है ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ पे ब्लू में चला जाएगा, ठीक है। और जो ब्लू वाला है उसका यहाँ पे ब्लैक में चला आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो ये वाला पार्ट है ये ब्लैक वाले का ब्लू वाले में आ गया और ब्लू वाले का ब्लैक में चला गया। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम आपस में डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये डीएनए एक्सचेंज होता क्यों है इन सबको हम लोग जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे। बस अभी आप लोग इतना समझ लो कि यहाँ पे डीएनए का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और वहीं पे बात करें हम लोग अपने मेटाफेज 1 की, तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि सेंट्रोसोम के अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है उसको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर्स ने क्या किया, जो है क्रोमोसोम को यहाँ पे सेंटर में ले आए और ये जो न्यूक्लियस था ना ये भी डिसअपियर हो गया, यानी कि गायब हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो भी सेंट्रोसोम है वो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से सेंटर में अलाइन हो गए। और अब बात करें हम लोग अपने एनाफेज 1 की, तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे सेपरेट होके सेल के अलग अलग पोल में पहुँच जाते हैं। अब आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखना। देखो हम लोग इसको थोड़ा कंपेयर करके चलते हैं अपने माइटोसिस के एनाफेज से। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा ये मायोसिस का एनाफेज 1 है उसमें क्या हुआ कि हमारे ये जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, तो दो यहाँ पे अपने सेल के इस पोल में चले गए और दो यहाँ पे इस पोल में चले गए। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखना कि जो हमारा माइटोसिस का एनाफेज था, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो हमारे क्रोमोसोम थे ये सेंटर से स्प्लिट हो जा रहे थे। यानी कि देखो यहाँ पे माइटोसिस में क्या हो रहा था कि ये जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये यहाँ पे बीच से अलग हो जा रहे थे, ठीक है, यानी कि ये हमारा ऐसे अलग और ये हमारा ऐसे अलग। लेकिन हमारा मायोसिस में क्या हो रहा है, देखो मायोसिस में यहाँ पे अलग नहीं हो रहे बल्कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है दो दो के पेयर में अलग हो रहे हैं, ठीक है, यानी दो हमारे ऊपर चले गए और दो हमारे नीचे चले गए। यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो यहाँ पे अलग नहीं हुई है, ठीक है। और इसी की वजह से जो हमारा मायोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग यहाँ पे टेलोफेज में देखना। तो टेलोफेज 1 में जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं और जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम था उसके अराउंड में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। और उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो हमारी सेल है वो डिवाइड हो जाती है और हमें दो नई डॉटर सेल देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जो क्रोमोसोम हमारे सेल की अलग अलग पोल में गए थे उनके अराउंड यहाँ पे पहले न्यूक्लियस फॉर्म होता है और उसके बाद जो हमारी सेल है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाती है और हमें दो नई डॉटर सेल देखने को मिल जाती हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो हमारी पेरेंट सेल थी उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 4। और उसके बाद जो हमारी डॉटर सेल जो दो अलग अलग बनी है उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 2। यानी कि जो हमारी क्रोमोसोम है वो यहाँ पे हाफ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये मत समझना कि हमारी सेल में 4 ही क्रोमोसोम होते हैं। देखो होते यहाँ पे 46 है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बस इतना समझो कि हाफ हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 4 हैं तो 2 हो रहे हैं, तो 46 है तो कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। और यही होता है हमारा मियोसिस में कि हमारा क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाता है।
तो जैसा कि आप लोग इन फिगर्स में देख के समझ सकते हो कि प्रोफेज वन में हमारा क्या हो रहा है कि पहले हमारे क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे उनमें डीएनए एक्सचेंज हो रहा है। और उसके बाद मेटाफेज वन में क्या हो रहा है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो रहे हैं। और उसके बाद एनाफेज वन में क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे सेल की अपोजिट पोल में जा रहे हैं, ठीक है। और टेलोफेज वन में क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे जो है अलग हो जा रहे हैं और उसके बाद हमारी जो है दो नई सेल्स हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो यहाँ पे हाफ हो गए, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो गए। यानी इस तरीके से यहाँ पे 46 होते हैं तो यहाँ पे 23 हो जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब देखो मायोसिस की प्रोसेस हमारी अभी खत्म नहीं हुई है। अब मायोसिस फर्स्ट के बाद जो हमारी दो नई डॉटर सेल बनी है वो यहाँ पे मायोसिस 2 में एंटर कर जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद वो जो दो हैं वो यहाँ पे 4 नई सेल्स में डिवाइड होंगी और तब जाके हमारा जो मायोसिस है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मायोसिस सेकंड की, तो इसके अंदर भी हमें 4 स्टेज देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे मायोसिस फर्स्ट में था तो वहाँ पे हमारा क्या था, प्रोफेज 1, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। और इसी तरीके से मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब इन चारों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारी मायोसिस 2 की प्रोसेस होती है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है। यानी माइटोसिस में जैसा प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, उसी तरीके से हमारी मायोसिस 2 में हमारा प्रोफेज 2 भी उसी तरीके से होगा और मेटाफेज 2 भी उसी तरीके से होगा। तो हम लोग इसको जो है जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो प्रोफेज 2 में हमारा क्या होगा कि जो हमारी दो डॉटर सेल थी उनके अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी और जो सेंट्रोसोम है उसके अंदर हमारे जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारी दो नई डॉटर सेल बनी है तो प्रोफेज 2 में हमारा क्या हुआ कि पहले तो ये जो न्यूक्लियस था वो यहाँ पे डिसअपियर हो गया और उसके बाद जो सेंट्रोसोम थे उनके अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मेटाफेज 2 में क्या होगा कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर हैं वो यहाँ पे क्रोमोसोम को सेंटर में अलाइन कर देंगे। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेटाफेज 2 में क्या हुआ कि ये जो हमारे क्रोमोसोम थे वो हमारे स्पिंडल फाइबर की हेल्प से सेंटर में अलाइन हो गए, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारा एनाफेज 2 है इसमें क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, हमारा जो एनाफेज 2 है वो बिल्कुल जो है हमारे माइटोसिस वाले एनाफेज की तरह होगा। देखो वहाँ पे माइटोसिस में क्या होता था कि जो हमारा क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे सेंटर से ब्रेक होते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो एनाफेज 2 है उसमें हमारे जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे सेंटर से ब्रेक हो गए हमारे सेल की दो अलग अलग पोल में पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पे एनाफेज 1 में क्या हो रहा था, बिल्कुल कंपेयर करते हुए चलो, एनाफेज 1 में हमारे जो क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे सेंटर से नहीं अलग हो रहे थे बल्कि हमारा पूरा का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे जैसे 2 यहाँ पहुंच गए और 2 यहाँ पहुंच गए। लेकिन हमारा जो एनाफेज 2 है इसमें क्या होगा, इसमें अब फिर से हमारा जो क्रोमोसोम है वो सेंटर से अलग होगा, ठीक है। यानी कि ये जो सेंट्रोमेयर है, ठीक है, ये जो सेंटर रहता है इसको हम लोग जो है सेंट्रोमेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर से अलग हो जाएगा और ये जो दो आर्म दिख रही है ये होती है यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि ये जो क्रोमेटिड्स है ये यहाँ पे अब अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनाफेज 2 हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और फाइनली टेलोफेज 2 में जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं और जो हमारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे अलग हुए थे उनके अराउंड में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है और उसके बाद जो हमारी सेल है वो यहाँ पे जो है डिवाइड हो जाती है और हमें 4 न्यू डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस फिगर के थ्रू पूरी मायोसिस 2 को समझ सकते हो। तो जो दो नई डॉटर सेल हमें मायोसिस 1 के बाद देखने को मिली थी तो प्रोफेज 2 में क्या होगा कि ये जो दो नई डॉटर सेल हैं तो इनके अंदर की जो क्रोमोसोम है तो उनके अराउंड में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगी। और उसके बाद मेटाफेज 2 में क्या होगा, ये जो दो क्रोमोसोम है ये यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। और उसके बाद एनाफेज 2 में क्या होगा कि ये जो है सेंट्रोमेयर से स्प्लिट हो जाएंगे और दो अलग अलग पोल में पहुंच जाएंगे। और टेलोफेज 2 में क्या होगा कि इनके अराउंड जो है सबसे पहले न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस में फाइनली क्या होगा कि ये जो है डिवाइड हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और हमें 4 नई डॉटर सेल देखने को मिलेंगी। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, देखो मायोसिस 2 में ये जो 4 नई सेल फॉर्म हुई हैं इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे इन चारों में भी 2 हैं क्योंकि ये बिल्कुल जो है माइटोसिस की तरह होता है। देखो मायोसिस 1 में ही हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे थे, मायोसिस 2 के बाद जो डिवीजन होता है उसमें तो हमारे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 2 है और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 2 है। अब यहाँ पे अगर आप लोग को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है तो आप लोग जो है हमारा पिछला लेक्चर अच्छे से देखना, वहाँ पे मैंने जो है इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा मायोसिस सेल डिवीजन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि जो हमारा मायोसिस है ये हमें देखने को क्यों मिलता है और क्यों हमारी जो डॉटर सेल फॉर्म होती हैं उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं।
तो जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी मायोसिस की प्रोसेस है वो क्या बनाती है, वो बनाती है यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम की सेल, ठीक है। और आप लोग को अगर नहीं पता है तो जान लो कि ये स्पर्म, ठीक है, मान लो ये हमारी स्पर्म की सेल है, ठीक है, और ये हमारी ओवम की सेल है। तो ये स्पर्म एंड ओवम जब कंबाइन करते हैं तब हमारा जाइगोट बनता है, ठीक है, और ये हमारा रिप्रोडक्शन में होता है। और देखो ये जाइगोट होता है, यही हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाता है। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो कि हमारी जो स्पर्म की सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 23, और ओवम में ये भी 23, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मायोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो अब जब ये 23 और 23 मिल जाएंगे तो जो जाइगोट की सेल बनेगी उसमें हमारे फिर से 46 हो जाएंगे कि नहीं। तो यही होता है, इसीलिए हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अच्छा सोचो, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ ना होते, मान लो अगर हमारे स्पर्म की सेल में भी 46 होते और ओवम की सेल में भी 46 होते, तो अब जब ये दोनों कंबाइन करते तो हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, 92, ठीक है। और हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता, क्योंकि 92 क्रोमोसोम नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, और उसकी वजह से पता नहीं कैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स का डिवीजन होता है वो यहाँ पे मायोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि जो हमारा 46 क्रोमोसोम होता है, यानी कि ऐसी सेल्स जिनके अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉइड सेल बोला जाता है, ठीक है। और ऐसी सेल्स जिनके अंदर यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होते हैं इनको यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 23 क्रोमोसोम हमें सिर्फ स्पर्म एंड ओवम की सेल्स में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक बात हम लोग और समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रोफेस 1 था वहाँ पे हमारा डीएनए क्यों एक्सचेंज हो रहा था। तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि जो मायोसिस डिवीजन होता है वो हमें जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है, यानी कि ये हमारे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करने वाला होता है। तो आप लोग को पता है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बाद हमारे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो कि जो मदर फादर होते हैं, ठीक है, तो जो उनका चाइल्ड होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा ही सही लेकिन अपने मदर फादर से डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीजें जो है माता पिता और जो है बच्चे में कॉमन देखने को मिलती है, लेकिन जो चाइल्ड होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे अलग कैसे होता है, यहाँ पे जो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में अपना डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हर क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाता है। और उसकी वजह से जब वो क्रोमोसोम यहाँ पे कंबाइन करके जब जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे जो चाइल्ड की सेल होती है वो यहाँ पे पेरेंट सेल से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और इसी वजह से जो चाइल्ड होता है वो अपने माता पिता से थोड़ा अलग देखने को मिलता है। देखो, हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो रिप्रोडक्शन का एक अलग टॉपिक है, बट आप लोग को मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। तो आई होप कि आप लोग को आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।